लेकिन माँ ने देखा कि जब तक माँ का नियंत्रण उन पर है या वो उनको संचालित कर पाती है तो बच्चे उनको शेरी से पूछोगे, शेरी 100% मम्मा पापा की बात मानकर चलते हो? शेरी ने मुस्कुरा के दिखा दिया, उत्तर मिल गया। आज बच्चे अपने संडे स्कूल में जा सकते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद है संडे स्कूल के लिए कि आज ये अपने मन की करने पाएंगे अपनी टीचर के साथ। मैं आज जो वचन बांटने जा रहा हूं वो ये नहीं कि हम आज्ञाकारी हैं या अनाज्ञाकारी हैं। अनाज्ञाकारी है तो वो आपके पास अशांति रहेगी। जब हम ये समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए और हमें माता पिता के एडवाइस की जरूरत नहीं, तो हम ये जान लें कि हम अनाज्ञाकारिता में पैर रख चुके हैं। हम सबको अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। कितने मेरे साथ सहमत है? जब आप ये सहमति में आपस में नहीं है, इस आज्ञाकारिता में नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? अशांति आपका घर का हिस्सा बन जाती है। जब आप सहमति में नहीं है, जब आप एग्रीमेंट में नहीं है। आप देख कर भी पसंद नहीं करते जब किसी के साथ सहमति में नहीं होते। हम में से कितने हैं जिनके मन, जिनकी आत्मा, जिनका प्राण शांत है और ईश्वर से? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बुला चर्च के प्रभु का धन्यवाद। ताली जाएंगे इस बच्ची के लिए। बाकी सब शांत है। मैं कहूँगा अभी दीपाली ने कहा कि वो शांत है। प्रभु इसकी शांति को बनाए रखे। आंतरिक शांति, इसको क्या बोलते हैं? इनर पीस। मेरी बात को समझ रहे? आंतरिक शांति, इसका अनुभव करना अलग बात है। अंदर शांत होना चाहिए। जब हर चीज आपके पास है, जब हर चीज संतुलन में है, हर चीज सहमति में है प्रभु के वचन के अनुसार, तब आपके पास आंतरिक शांति है। आंतरिक शांति समर्पण में है, मनमानी में नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? और सच बात क्या है? सच बात तो यह है कि प्रभु का धन्यवाद प्रत्येक परिवार के लिए कि वह अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हर परिवार जो यहाँ उपस्थित है उसका सदुपयोग, क्योंकि आज आप प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु का कहना माना तो यहाँ है आप। स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उपासना करते हुए वचन पर मनन और प्रार्थना कर रहे हैं। ये इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आप सबके लिए कह रहा हूं मैं, ये बात किसके लिए कह रहा हूं? आपके लिए। ये आपको मानना, आपको जानना और आपको समझना जरूरी है। आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, ये जरूरी है। एक मैं गुरदास मान का गीत सुन रहा था। जब मुझसे किसी गबरू ने मुझे आउंदी है निकल रहे आज मन पाउंदी है। जब बंदा जवान हो जाता है तो उसको अकेले बैठ के, अकेले में सब काम करने की आदत हो जाती है। ये सच बात है। फिर हमको ज्यादा माँ बाप की, भाई बहन भी, ठीक है, हम अपने मन की थोड़ा। आज एक बात कहूँगा, चाहे आप बच्चे हैं या जवान हैं, मध्यम वर्ग के हैं या बुजुर्ग हैं, हमें समर्पण की और प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। क्या है? जरूरत है। यदि नहीं है तो कहीं कुछ खराबी है, गलती है। और सच में यदि आप ऐसा कर रहे हैं, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उपासना कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर मनन और प्रार्थना कर रहे हैं उसके अनुसार, यह प्रभु की ओर से आशीष है। यह प्रभु की ओर से आशीष है। कैन वी गिव लॉर्ड अ क्लैप ऑफरिंग? ये बात आपके लिए हुई है और आपका जानना जरूरी है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति के साथ अपने जीवन में, अपने जीवन के साथ, अपने जीवन के द्वारा
संतुलन नहीं बनाए रखते। संतुलन जरूरी है, बैलेंस इज द की। यदि मैं इंग्लिश में बोल दूं इसका अर्थ ज्यादा क्लियर होगा। यदि आपके पास हिंदी की बाइबल है तो मैं कहूंगा कि जिसकी आवाज थोड़ी तीखी है, ऊंची है, अच्छी है, वो लूका 8 का 22 से 25 पढ़ेगा। लूका 8 का 22 से 25। आज का शीर्षक, अनुमान, टाइटल, आंतरिक शांति का अनुभव, अंदर की शांति का अनुभव। हम सोते हैं तो भी हमारे दिमाग के घोड़े भाग रहे होते हैं। चाहे वो एग्जाम हो, परीक्षा हो, कुछ भी परेशानी हो, बिजनेस हो, हमारी नौकरी हो, हमारी दिनचर्या हो, कहीं ना कहीं। हाँ, यस, लूका 8 का 22 से 25। फिर एक दिन में अपने चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आपने यहाँ कुछ देखा? हम यीशु के चेले हैं। आप कितने सहमत हैं? अच्छे हैं, बेकार हैं, बुरे हैं, ये तो हर बंदा जानता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन है चेले। चेले हैं। डिग्री ऑफ फेथफुलनेस वेरीज। यस, आज्ञाकारिता का अंश तो हमेशा अलग रहेगा। यहां हमने इस दृष्टांत देखा, इस असलियत के सीन में देखा कि यीशु मसीह उस झील में अपने चेलों के साथ दूसरी तरफ जा रहे थे और यीशु मसीह अपना नीचे के हिस्से में जाके लेट गए, सो गए। आंधी, तूफान, लहरें ऊंची उठ रही हैं और वो लोग घबरा गए, हम नाश हो जाते हैं तो सो रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि उस आंधी तूफान में, उस परेशानी में, उस तकलीफ में चेले उत्सुक हो गए और गुरु को जगा दिया, गुरु देखो तू सो रहा है, हम नाश हो जाते। ये शांति उस तूफान के बीच में भी यीशु मसीह के पास थी। यीशु मसीह तूफान के दौरान भी सो नहीं पाया। आप और हमको तो रात को नींद नहीं आती यदि हमारा कुछ ऐसी बात हो जाए। देव सच बात है, हमारी रात को नींद उड़ जाती है, पता लगे इतना मोटा नुकसान हो गया है ना, अरे ये पैसे आपसे नहीं आए, अरे ये हो गया, वो हो गया। सबके साथ ऐसा है। मैं समझता हूँ हम सब ऐसा महसूस करते हैं, कोई इस बात से अलग नहीं है। ज्यादातर लोग इस समय में जब हम अपनी सोच समस्याओं के घरों में बंद हैं, सोच और समस्याओं के अपने घेरों में बंद हैं, घुटन, दबाव और तनाव महसूस कर रहे हैं, जबकि यह परीक्षा का समय है। ये परीक्षा का समय है। जब ऐसी परिस्थिति रहती है तो हम परीक्षा में होते हैं। तो परीक्षा के समय में क्या होना चाहिए हमारे साथ? आशु, परीक्षा का समय है, क्या होना चाहिए? है यस डिजिबल, शांत होना चाहिए। होना चाहिए नहीं है या नहीं है? प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, याकूब 1:2 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। इसे पूरे आनंद की बात समझो, खुश हो जाओ। हमको डांट पड़ रही है तो उस समय सोचे, खुश होने का समय है, बिल्कुल है। कोई तो है जो मुझे करेक्ट कर रहा है, लेकिन यदि अकड़ में है तो हम क्या कहेंगे? अरे ये कौन है मुझको बोलने वाला?
अब मैं अपने आप कर सकता हूं? बहुत बार ऐसा होता है ना बेटा, नहीं है। यहां असलियत में ऐसे तूफान के मध्य में हमें आनंदित होना है, महसूस करना है। वो तो नहीं रहे, कहता है मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, इसका मतलब वो आपके विश्वास के परखे जाने का समय है। हमेशा बुरे बंदे गलत होते हैं और जवान ठीक है, सही? हमेशा जवान ठीक है और बुरे गलत है? अच्छा नहीं। लेकिन एक चीज सच है, हर बंदा अपनी सोच में ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले बात हो ही गई। हर बंदा अपनी सोच के अनुसार ठीक है, बस मैं ये ठीक समझता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे परिवार में, मेरे सोच में मेरे माँ बाप ऐसा करते थे। अरे भाई, एक घर के एक सोच के आधार से क्या हम जीवन और चरित्र को ढाल सकते हैं? खाली जीवन और चरित्र को ढाल सकता है तो आपको प्रभु का वचन, यदि प्रभु का वचन नहीं है तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, आपके जीवन में तूफान आ सकता है। यहां तूफान के मध्य में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, यीशु मसीह का भाई याकूब कह रहा है इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कहता है धीरज को अपना काम करने दो, वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, प्रार्थना करो। अरे ऐसे में क्या प्रार्थना करें? डांट पे डांट पड़ती आ रही है, परेशानी आ रही है, घर में सुनता नहीं, सब अपनी बुरी मार रहे हैं। क्या रहे? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यदि आप शांत रहते हैं तो धीरज की वजह से वो शांत रह रहे हैं। धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तूफान में यीशु मसीह शांत रहा तो उसको उसके चेलों ने उसको सिद्ध पाया। बाद में उसकी सराहना कर रहे थे, अरे आंधी और तूफान भी इसकी बात सुनते हैं। हमारे पास आज एक बंदे ने कहा मेरे पास शांति है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आज दिवाली के साथ उसका कंपैरिजन करूंगा। कोई कंपैरिजन किसका नहीं है। क्या हुआ कि एक सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, सामूहिक सभा, और उसमें कोई प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने अपने हाथों को खड़ा करें जिनकी जरूरतें हैं। सच में जब तक हम जिंदा हैं तो हमारी जरूरतें हैं। वेरी गुड। कौन इस बात से सहमत नहीं है? जब तक हम जीवित हैं हमारी जरूरतें हैं। तो उसने उन सब की जरूरतों के लिए हाथ खड़े किए। एक बंदा 500 बंदों में बैठा था जिसने हाथ खड़ा नहीं किया। उस शख्स ने सबके लिए प्रार्थना की। जब सभा खत्म हो गई तो उस शख्स को बुलाया। कहता भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है? कहता नहीं। कहता ये कैसे? कहता जब यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पियों 4:19 में कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स, मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, तो कहता फिर मैं हाथ को खड़ा करूं? मैं जानता हूं मेरे हृदय में पक्का है। ये बात उसको अंदर हृदय में तैयार करके, ये बात हमारे लिए भी है। हम जाने हम अपने जीवनों में, अपनी सोच में इतने अधूरे से हैं कि थोड़ी सी बात के लिए हम प्रार्थना करने लगते हैं। विश्वास कहाँ है आपका? इसका मतलब वचन आपके अंदर स्थापित नहीं है। सुनना ध्यान से। हमें तूफान के समय में, परेशानी के समय में आनंदित होना है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कभी किसी घर में कोई उसका प्रियजन चला जाए, उसको बोला खुश हो जाओ, ठाका और कोई कर सकेगा? नहीं। सोमा बोले नहीं, वो भी नहीं। लेकिन वो बोला जब तुम परीक्षा में पढ़ो, ऐसी परेशानी आ गई, तूफान आ गया, तो परमेश्वर का वचन तू कह रहा है, तो फिर तो हम उसका पालन कर नहीं रहे। मेरे से सहमत है? हम उसका उस वचन को जानते हुए पालन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करो। एक बार ऐसा समझो
मुझे डांट पड़ गई। अब तो भाई मैं प्रभु तेरा धन्यवाद, एक कहीं करेक्शन है। तो ऐसी परिस्थिति में विश्वास करते हुए धीरे 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 से अपना काम करने दें, ताकि आप और मैं जो विश्वासी जन हैं सिद्ध हो जाए और हम में किसी बात की घटी न रहे। भाई घटी न रहने के लिए तो आपको शांत होना पड़ेगा। जब आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करता है और करेगा, फिर आपकी परेशानी क्या है? इसका मतलब या तो आप अपने मन में विश्वास कर रहे हो और प्रभु में विश्वास नहीं कर रहे। हमेशा विश्वास करते हैं प्रभु में। वेरी गुड, ताली बजाएंगे यश के लिए। केवल इसकी मां बना सकती है कि हर बात में विश्वास करता है। बहनें मुस्कुरा रही है, मुझे कुछ शक हो रहा है। कोई बात नहीं। सच तो यह है कि यूहन्ना 14:27, प्लीज अपने आप को तैयार करें। यूहन्ना 14:27 बहुत मुख्य आयत है आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए। ये आयत में क्या है? यीशु ने कहा, उसने वायदा किया है क्या? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अरे भाई का अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अब ये बात यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो संसार देता है, अपनी शांति दिए जाता हूँ। और ये शांति हमारे अंदर कार्य क्यों नहीं कर रही? कभी सोचा है? भाई शांति तो काम नहीं कर रही। यहाँ तो थोड़ी सी परेशानी आती है तो बस आसान भी नहीं एक दूसरे के लिए। यहाँ एक बात सुनो, यीशु मसीह ने शांति के लिए वादा किया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। दे दी उसने। तो जब यीशु मसीह ने दे दी, क्या हमने ग्रहण कर ली? मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या हमने शांति ग्रहण कर ली? प्लीज इस बात को समझना जरूरी है। कहता है जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, ऐसी शांति दे रहा है वो, जिस शांति में ऐसे भयंकर तूफान में, आंधी में भी यीशु मसीह सोने पाया। उस अशांत माहौल में भी वो सोने पाया। वो शांति हमें दे रहा है, उसका वादा कर रहा है वो। क्या हम महसूस कर सकते हैं कि जो उसने कहा वो सच है? Do we believe that what he said is true? सच में तो वही सच है, बाकी सब झूठ है। वचन ही सत्य है और सत्य में जीवन है। और मैं समझता हूं कि इफ यू नो द ट्रूथ, यदि तुम सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। और ये सच्चाई है, यीशु मसीह दे चुका है। क्या हमने ग्रहण किया है इसको? मैं समझता हूं कि ऐसी शांति यीशु के पास थी कि तूफान के मध्य में वह सोने पाया। उसने उस शांति को उसे उसके हृदय में प्रदर्शित किया। वो सो रहा था उस समय जिस समय उसके चेले विचलित थे, परेशान थे कि हम तो नाश हो जाएंगे, तूफान में डूब जाएंगे हम भी उन शिष्यों के समान ठहरेंगे जो असहाय और भयभीत महसूस करते थे। यदि यदि हम वैसे असहाय महसूस करें तो शांति हमारे पास नहीं है, तो कुछ तो जरूरी है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ तो जरूरी है, कुछ शर्त तो है, कुछ कंडीशन तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जिसका हमको आभास होना जरूरी है। आज आप और हम कई ऐसी पारिवारिक, सामूहिक, मैं कहूँगा कि भावनात्मक, आर्थिक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। लेकिन सत्य है कि इस शांति के साथ हम अशांति में भी
आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे इस शांति के साथ, अशांत माहौल में भी। यीशु मसीह ने किया, हम उसके चेले हम भी करेंगे। परमेश्वर की शांति प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का जानना, समझना और उनको मानना अति आवश्यक है। हम यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, इस बात को जाने। क्या हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया है? हमने उसको ग्रहण किया है? मेरी बात को समझ रहे हैं? बोले हमने ग्रहण कर दिया था, बड़े बड़े ग्रहण कर लिया है ना, कई सभाओं में बार बार ग्रहण कर लेते। तो यीशु मसीह का वचन तो 1:12 यूहन्ना में क्या कह रहा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जो पापा का है वो तो बच्चों का हो गया। मेरी बात को समझ रहे? यूहन्ना 1:12 में बात कही ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो संतान के अलावा किसी के पास कोई चीज जाती है? बहुत कम, या तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में चली जाती है, ये बच्चों को देते हैं। ज्यादातर तो माँ बाप अपने बच्चों के ही वारिस बनाते हैं, अपने बच्चे ही लेते हैं उनके। यदि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसकी संतान है, तो जो उसका वो हमारा है आवाज नहीं निकल रही। बोला जी हाथ में आएगा तो जानेंगे, है ना। यहाँ तो सारे भूखे हैं, साइंटिफिक माइंड है, कहता है जी हाथ में आएगा। एक ऑर्डर आ गया है, ये पक्का हो गया और इसकी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई। अब 5,000 रुपये बढ़ गई, इसको जज ने कह दिया तेरी तनख्वाह अब ये स्केल में आ गया। क्या ये एडवांस में पार्टी देगा? एवं नहीं देगा। कहता है यार हाथ में तो आ रहा था। हमने परमेश्वर के वचन को सुना, उसे विश्वास नहीं किया हमने। कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं तो संसार देता है, वो शांति तो अपनी शांति तुम्हें दी जाता हूँ। हमने तो उसे ग्रहण ही नहीं किया, हमने तो रिसीव ही नहीं किया, तो शांति कहाँ करेगी? आपने जब यीशु को ग्रहण किया तो आप उसकी संतान हो गए, तो जो उसका है वो आपका है। हर परिस्थिति में आप नियंत्रण में हैं, आप उसके बच्चे हैं। या तो आप यही नहीं मान रहे कि मैं उसका बच्चा हूं, या तो अभी भी दास की परिस्थिति में है। बॉस तो तब बनोगे पहले दास बन जाओ, है नहीं? उतने नहीं उसने हमें अपना मित्र कह दिया, पहले दास थे, मित्र बाद में हुए। जब उन्होंने उसकी मानी, उसके कहे पे चले, उसने मित्र कहा अब जो कुछ मुझे पिता ने दिया था मैंने तुमको दिया है, बताया है। तो ये बात क्या हमारी समझ में आ रही है? शांति नहीं है तो कुछ तो करना है। कहता है पहला कदम तो ये था कि हम अपने उद्धारकर्ता को यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करें, ग्रहण करें। तो उसके अनुसार वह उसका बच्चा हो गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार मिल गया, अधिकार के साथ सामर्थ आ गई। अधिकार के साथ सामर्थ आती है। ऐसे कैसे आ जाती है? आप जब एक पोजीशन पे अपॉइंट हो जाते हैं तो आपके पास पावर भी आ जाती है। तो आप परमेश्वर के बेटे हैं और वह शांति आपकी धरोहर है। दूसरी बात यह विश्वास करें कि परमेश्वर परम प्रधान है और हम सब पर प्रभुता करता है। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर परम प्रधान है, हम पर प्रभुता करता है। क्या हम उसकी प्रभुताई में जी रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाकारिता में जी रहे हैं? वो तो परम प्रधान है। क्या हम उसकी बात को मान रहे हैं? मन में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से हम उस आंतरिक शांति को महसूस नहीं कर पाते। वो शांति हमारे हृदय में घर नहीं कर पाती। हम निस्सव हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। किस बात से निस्सन्नस आती है? पहली चीज थी अपने उद्धारकर्ता को, अपने हृदय में निजी उद्धारकर्ता को निजी रूप से आप उसे ग्रहण करें। दूसरा आपने यह विश्वास करें कि परमेश्वर परम प्रधान है, हम सब पे प्रभुता करता है। इसका मतलब मुझे भी उसके आज्ञाकारिता में लगातार बने रहना है।
और यह समझना है तीसरी बात कि वह हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को जानता है और उसने वादा किया कि उन्हें पूरा करेगा। हम कहां, जब हमारी जरूरत पूरी नहीं हो, जब हमारी प्रार्थना सुनी जा रही, जब हमारी समस्याएं हैं, इसका मतलब या तो उसके वचन को नहीं जानते, या उसके वादे को नहीं जानते, या उसकी वाचा को नहीं जानते। आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, आपने कहा, वचन क्या कहते हैं आपके बारे में? उसने हमारे जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है। He has given us everything for our life and for righteousness. हर चीज उसने जुटाई है हमारे लिए। हम क्या इस बात को ग्रहण कर चुके हैं? हम तो थोड़ी सी कमी घटी में रोना धोना कर। आज एक बात कहूंगा, फिलिपियों 4:19 में पौलुस कह रहा है कि my God shall supply all my need. शहरी आज एक गीत गाया जा रहा था, शहरी आज एक गीत गा रहे थे, और उस गीत में ये था कि जो टनल है, जो सुरंग है, वो बंद नहीं है। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो हमारी नजर के हिसाब से वो सुरंग बंद है, लेकिन मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये उसका वादा है सुरंग के अंत का। वो लाइट है, देयर इज अ ब्राइट लाइट, देयर इज एन ओपनिंग, एक खुला रास्ता है हमारे लिए। हम ये जाने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देगा। मैंने अंशुली को 10वीं क्लास में सेंट थॉमस स्कूल से बाहर निकाल दिया, सेंट थॉमस स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में 5 घंटे खराब हो जाते थे, तो बहनों को अच्छा नहीं लगा। यार ऐसे कैसे, इसके मनपसंद सब्जेक्ट भी नहीं मिल रहे थे, तो अल्टीमेटली वहां से निकाल लिया और सेंट जेवियर स्कूल में एडमिट करा दिया। मैं आज ये शेयरिंग दिस एग्जांपल इज फॉर यू। और वो वहां पे एडमिट करा दिया, उन्होंने मैथ्स नहीं दिया क्योंकि मैथ्स में थोड़े मार्क्स 10th में कम थे, बाकी बहुत अच्छे मार्क्स थे, उन्होंने नहीं दिया। मैंने प्रिंसिपल से बात की, उस साल उस स्कूल में उनके एनुअल डे में मैंने बोला था, इतना अच्छा डिवीजन पर उन्होंने मैथ्स नहीं दिया। बोला मैं बोला तो इसका मतलब है इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लूं? कहता आपने, और 30 अप्रैल को मतलब फीस जमा करा दी अगले 3 महीनों की, एक तारीख से। तो मैं बोला इसको फिर यहाँ पर फीस डबल पे करनी पड़ जाएगी। बोला आप देख लीजिए, अगला नया प्रिंसिपल आ रहा, उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए। मैंने टीसी ले लिया, उसके बाद बहुत अच्छे स्थान पर हमने कोशिश किया, एडमिशन नहीं हुआ। प्रभु के दास के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। प्रभु के सामने विनती रखी, मैंने ये इतना बोल दिया, अब तेरे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराऊंगा। इसमें गवर्नमेंट स्कूल में तीनों बहनें, मैं सब लीडर उनके आगे अंदर ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे करोगे आप? मैं बोले एक करके आओ, दर्जे के बाद पढ़ रहा हूँ, एक नंबर आओ। अब इनको मालूम नहीं है, क्योंकि कई बार शेर के बच्चे को बिल्ली सिखा रही है, लेकिन बिल्ली आखिर दाव को जानती है। लेकिन क्या हुआ कि एक स्कूल में किसी कहने पे हमने जमा करा दिया, उन्होंने बोला प्रिंसिपल इंटरव्यू लेंगे। हम सोच रहे थे अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, और नहीं हो पा रहा है, हम पूरी कोशिश करें। आखिर उस स्कूल में जब उन्होंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि ऐसे मार्क्स कम क्यों थे, सब बात हुई, उन्होंने प्रिंसिपल ने कुछ रिमार्क ले दिया, बोला रिसेप्शन में चले जाओ। हम रिसेप्शन में गए तो उन्होंने पता क्या बोला, बोला कि आपकी रिश्तेदार है क्या रवीजा? प्रिंसिपल बोला आपका स्पेशल उसके कुछ जानकार हो गया, बोलती है आपको इतने 100 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मेरा बच्चे को। हम सोच रहे हैं मेरा खाली एडमिशन हो जाए, हम सोच रहे हैं हमारा काम हो जाए, गॉड वांट्स टू गिव अस द बेस्ट। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमको जब डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, हमको अच्छी नहीं लगती। यहां मैं एक बात कहूंगा कि ये बात My God shall supply all my needs, चाहे वो मेरी व्यावहारिक हो, चाहे वो मेरी कैरियर ओरिएंटेड हो, चाहे मेरी कैसे भी जरूरत क्यों ना हो, वो मेरी जरूरत पूरी करेगा। क्योंकि आपका विश्वास तो, आप तो सांसारिक विश्वास की बात कर रहे हैं,
क्या आप उसके वचन को थाम कर चल रहे हैं? सच में आप मसीह यीशु के साथ, उसके वचन के साथ सब कुछ कर सकते हैं जब आप उसके वचन को जानते, मानते और उस पर चलते हैं। जब हम करते अपनी मन की है तो फिर हम प्रभु से क्यों आशा करते हैं? नहीं करें। आज एक निर्णय ले, प्रभु मैं तेरे वचन को थामे रहूंगा, मैं तेरे वचन को थामे रहूंगा। जब मेरी हर जरूरत को पूरी करता करेगा, ये वादा तूने फिलिपियों 4:19 में कहा, और तेरे साथ मिलकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो पौलुस ने कहा, मैं प्रभु सब कुछ करूंगा और तेरी महिमा को देखूंगा। हम क्या ऐसे अंगीकार का प्रयोग करते? हम क्या करते? हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब ठीक हो जाए बस, ऐसे ही सीमा बेटा। सच बात तो यही है, हम भी ऐसे ही करते हैं कि प्लीज यार अपहोल्ड मी इन प्रेयर। मालूम है अपहोल्ड इन प्रेयर क्यों कहते हैं? मुझे मालूम है धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो आदमी दुखी है ना, जो परेशान है, वो कई बार नहीं कर पाता, लेकिन संगति में एक दूसरे को अपने हृदय को बांटता है और इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा पहली शर्त तो आपने ये देखा कि निजी उद्धारकर्ता को ग्रहण करना। लेकिन सच बात क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मन थे। परमेश्वर के स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मन थे, उसके विरोध में थे। हम नहीं जानते थे, हम नहीं चलते थे वैसा, और उसके विपरीत चलते थे। लेकिन हमारे छुटकारे ने हमें बदल दिया। जैसे हमने यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस सच्चाई ने हमारे मन को, हमारे चलन को, हमारी सोच को बदलने में हमारी मदद की। आप ये देखो, ये अपने आप नहीं, कुछ अंदर गया और कुछ बाहर निकल गया। उस उद्धारकर्ता जब अंदर आया तो उसके छुटकारे के द्वारा हमारी सोच, हमारी समझ बदल गई। मैं कहूंगा कि उसके शत्रु होने के स्थान पर अब हम उसके परिवार के सदस्य हो गए। हम तो उसके शत्रु थे उसको ग्रहण करने से पहले, लेकिन अब उसके परिवार के सदस्य हो गए। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आप ये देखो, कहां आप शत्रु थे, कहां आप परिवार का सदस्य बन गए। कितनी बड़ी बात है। और अब यहां देख रहे हैं परमेश्वर परम प्रधान है और हमारा पिता भी है। परमेश्वर परम प्रधान है और हमारा पिता भी है। यह हमें दृढ़ करता है कि वो सब कुछ करता है, सब कुछ उसके हाथ में, हमारा पापा है वो। इसका मतलब मैं आजादी से खुश होकर उसके पास आ सकता हूँ। पापा मेरी ये जरूरत है और तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली, हमेशा मेरी सुनता है। यीशु मसीह के प्रार्थना का रवैया तो यही था। यूहन्ना के 11वें अध्याय में क्या कहा यीशु मसीह ने? कह रहा, पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। आपकी कोई परिस्थिति मृतक नहीं है। उस समय तो लाजर मरा हुआ था, लेकिन फिर भी लाजर उस कब्र से बाहर आ गया, कब्र के कब्रों में। अरे आपकी किसकी परिस्थिति मृतक है? सब जीवित है और यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका पिता भी है। इस बात को जानना कितना आवश्यक है। यदि ये बात हमें मजबूत करती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है ये बात, ये सच्चाई, जिसके द्वारा हम उसकी आंतरिक शांति को थामे रहते हैं। इसके द्वारा, इस सच्चाई के द्वारा हम उस शांति को, जो शांति की चर्चा उसने यूहन्ना 14:27 में की, हम उसे थामे रहते हैं। प्रभु जब तू मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा और करता है, जब मैं तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैं चिंता क्यों करूँ? मैं चिंता नहीं करूंगा। अब मैं आनंद मनाऊंगा, अब मैं खुश हो जाऊंगा, तुझे धन्यवाद ही क्या बर्दाश्त करता रहूंगा। क्या ये हमारा रवैया है? हम जाने, हम यदि किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, चाहे उसको एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु ने किया। उसने क्या कहा? पे तुम्हारा विश्वास कहाँ है? साफ कह दिया उनके मुंह पे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? नहीं है। जब तुम थोड़े दिन तूफान में ये महसूस नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या कहूं मैं? अभी कहना विश्वास नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हम इस बात को जाने
कि यीशु जब मेरा उद्धार करता है और जब मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता हूँ, जब उसने कहा कि मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे वो शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है, अपनी शांति तुझे दिए देता हूँ। जब यह सत्य हमारे हृदय में घर कर जाता है, जब ये सच्चाई when this truth goes deep down our heart, जब ये सच्चाई हमारे हृदय की गहराई में चली जाती है, वह हमारी एक बात को जरूर जानो, वह हमारी जरूरतों को जानता है, वह हमारी जरूरतों को जानता है और उसका वादा है कि उन्हें पूरा करेगा। क्या परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा करेगा? शीला, परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा करेगा? कहा? सो रहे भाई? भजन संहिता 138 का 8 लोगों में नहीं सब कुछ पूरा करो। अभी थोड़ी देर से, इतनी देर से गीत गा रहा हूँ, फिलिपियों 4:19 में मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। यही तो कह रहा हूँ, यही वचन है भाई। हम कहाँ हैं? हमारा दिमाग और कान कहाँ है? परमेश्वर ने वादा किया कि वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। कहने से आमेन। क्या वचन है? फिलिपियों 4:19, फिलिपियों 4:19 कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा क्योंकि तुम मसीह यीशु हो, तुम मेरे बच्चे हो, हैं? मैं पिता हूं, जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये बात सच हमारे हृदय की गहराई तक जानी चाहिए। तू शैली से अच्छे मार्क्स लाएगी, विश्वास कर। गॉड इज विद यू बेटा। हम इस बात का एहसास करें। हम सब यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा, हमें याद दिलाएगा और हमें सिखाएगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। मेरी बात को समझो। पवित्र आत्मा हमें याद भी दिलाएगा और सिखाएगा भी कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, यार क्या होगा, पता नहीं बाकी काम कैसे होंगे। हाँ, सच बात है। आपको परिस्थितियों से तो गुजरना होगा, तूफानों से तो गुजरना होगा, लेकिन परमेश्वर आपको धीरज धरने को कहता है। धीरज अपना काम करने दो, अपीयर होते जाओ, वो तुम्हें सफल करेगा, वो सफलता की चरम सीमा पर लेकर जाएगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और हमें सच्चाई का बोध कराएगा। बात सुनो, परमेश्वर हमें सिखाएगा भी और बताएगा भी, याद भी दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। जब आप यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता कर ग्रहण करते हो तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। उसका वचन आत्मा है और वो आपको याद भी दिलाएगा और आपको स्थिर भी करेगा, दृढ़ भी करेगा, मजबूत भी करेगा। तो यह पक्का करेगा कि हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। वो सब, वो आपको ये आपके हृदय में पक्का करेगा कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, आवश्यकता है। Can you say amen? सच बात तो ये है कि हमारे पास जो कुछ हमें अपने जीवन और धार्मिकता के लिए चाहिए उसने दे दिया है। यदि हम उसके वादे को जानते हैं तो हम उसके वादे को थामे हुए उसके वचन पर मनन करते हुए अपने अंगीकार को उसके वचन के संतुलन में रखेंगे ताकि वो अपने वचन को बैक करे, उसका सपोर्ट करे और आपको आशीष करे। Let us stand. आइए खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए, तेरे वाचा, तेरे वादों के लिए। प्रभु तूने कहा कि मैं वो शांति तुम्हें दे जाता हूँ जो संसार नहीं देता, अपनी शांति। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उस शांति को दे दिया है क्योंकि तू हमारा उद्धार करता भी है, हमारा पिता भी है। इसलिए आज हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए तुझे धन्य कहते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तू इनके अंगीकार के अनुसार इनको ब्रेक थ्रू भी दे रहा है और इनका हाथ थामे में इनको सच्चाई का बोध भी करा रहा है। हम इन परिवारों में, इन बच्चों में, इन जवानों में, इन जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब में आज तेरे आशीष के वचन को बोलते हैं
तेरी चंगाई के वचन को बोलते हैं, तेरे वचन को इनके हृदय की गहराई में जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इनका नियंत्रण ले लिया, इनका संचालन कर रहा है। हम तेरी इस आंतरिक शांति को इनके हृदयों में हर परिस्थिति में सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि तू पिता है और तूने ये दे दिया और हम इस विश्वास में गहन कर चुके हैं। हम इनके अंदर उनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक तुम्हारे साथ बनी रहे। Can you say amen? Amen, amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful